स्वागत है आप सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियों का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से जो भी हमें जानकारी मिलती है, हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप तक कैसे पहुंचाया जा सके। तो आइए आज हम जान लेते हैं कि जो ब्लॉक स्तर पर लेटेस्ट नौकरी निकली है वो है जल सखी की। तो जल सखी का आवेदन कैसे करना है, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं, या चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, किसके माध्यम से होती है, हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जल सखी का चयन आवेदन किस प्रकार से करते हैं और कौन करता है। जल सखी के लिए जब आवेदन मांगे गए थे तब ब्लॉक से प्रधान के पास पंचायत सहायक के माध्यम से सूचना भेजी गई थी। तो प्रधान ने सूचना के तहत 5 महिलाओं का नाम दे दिया गया, लेकिन वह महिलाएं स्वयं सहायता की ही होनी चाहिए। जब जल सखी की भर्ती प्रारंभ की गई थी तब बहुत सी महिलाओं को यह जानकारी नहीं थी कि जल सखी के लिए आवेदन कैसे करें। तो प्रधान ने अपनी इच्छा से 5 महिलाओं का नाम दे दिया था, क्योंकि जल सखी का आवेदन न तो ऑनलाइन हो रहा था और ना ही ऑफलाइन फॉर्म भराया जा रहा था। इसमें प्रधान अपनी तरफ से महिलाओं का नाम, पति का नाम और नंबर आदि लिखकर सहायक पंचायत के माध्यम से ब्लॉक में जमा करा देते हैं और वही महिलाएं चुनी जाती हैं, उन्हीं को ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जल जीवन मिशन की कंपनियों ने महिलाओं को चुना कि जल का परीक्षण कार्य महिलाएं करेंगी और उन्हीं को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ दिया गया और जल सखी का कार्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाने लगा। लेकिन इसके आवेदन की प्रक्रिया प्रधान द्वारा लिस्ट देने पर 5 महिलाओं का चयन करके हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ ब्लॉक पर जमा करवाते हैं, उन्हीं के द्वारा चुनी जाती हैं। तो सबसे पहले आप 5 महिलाओं का एक ग्रुप बना लें और प्रधान के माध्यम से लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा के ब्लॉक पर जमा करवा दें। इसके उपरांत अगर स्वयं सहायता समूह आपके ग्रामीण क्षेत्र में किसी कारणवश नहीं है तो आप क्या कर सकती हैं, वहाँ की महिलाएं 5 या 10 या 12 महिलाओं का गठन बनाएं और जो 5 महिलाएं काम करने की इच्छुक है वो प्रधान के पास जाएं और अपना नाम उस लिस्ट में दर्ज कराएं, ब्लॉक पर जमा करवाएं ताकि वह जल सखी के लिए आवेदन कर सकें। तो सबसे पहली बात तो हो गई कि प्रधान के द्वारा ये जो लिस्ट जारी की जाती है उसमें आपका नाम दिया जाता है, उस पर प्रधान के हस्ताक्षर या मोहर होती हैं, तभी आपको चयनित किया जाता है। दूसरी तरफ दीदी आप देखिए, इसमें बताया गया है कि जो जल जीवन मिशन की कंपनियां हैं उन्होंने महिलाओं को ही जल परीक्षण का कार्य करने की सहमति दी और जो ट्रेनिंग है वो महिलाओं को ही दिया जाने लगा, इसलिए इसे स्वयं सहायता से जोड़ दिया गया, इसे स्वयं सहायता समूह से जोड़ दिया गया ताकि महिलाओं को रोजगार मुहैया करवाया जा सके। तो इसीलिए अगर जो आपके क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह किसी कारणवश नहीं है तो आप प्रधान के पास जाएंगी। अगर आपके ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह है तो आप स्वयं सहायता समूह के द्वारा ब्लॉक पर आवेदन कर सकती हैं। जी हाँ, प्रधान के द्वारा जो लिस्ट दी जाती है उस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा के ब्लॉक पे जमा करवाइए। और अगर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं तो आप ब्लॉक स्तर से इस आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं। उसमें प्रधान की कोई दस्तखत या मोहर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप स्वयं सहायता समूह से हैं इतना बहुत है। स्वयं सहायता समूह से जब महिलाएं जुड़ी होती हैं तो उन्हें रोजगार मुहैया करवाने के लिए ही स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया गया है, इसलिए सबसे पहला अधिकार जो है वो आपका होता है। तो दीदी इसकी चयन प्रक्रिया हो गई, ठीक है। अब इसके जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं या इनकी योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने पिछली कई वीडियो में बताया है और ये जो न्यूज़ थी उसमें भी निकला था कि जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या ग्रामीण वर्ग की जो महिलाएं हैं वो अधिक पढ़ी लिखी हो या ना हो पर उन्हें रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। उसके मुताबिक दीदी अगर आप एक ग्राम पंचायत से हैं और 5 महिलाओं ने आवेदन किया है तो मान लीजिए 5 महिलाओं में से एक दीदी पढ़ी लिखी हैं,
ठीक है। तो उन्हीं पाँचों में से जो सबसे ज़्यादा समझदार होगी और कम से कम तो हाई स्कूल या इंटर या मान लीजिए क्लास 8th पास आउट है, लेकिन काफ़ी अच्छे से वर्क फील्ड में काम कर ले रही है, ट्रेनिंग में बहुत अच्छा उन्होंने किया है, तो उन्हीं को पाँचों में से चुन के एक को हेड बना दिया जाएगा। एक को हेड बनाने का मतलब ये है कि वो काम करने में ज़्यादा सक्षम है, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग भली भांति ली है और वो अपने कार्य को भली भांति कर सकती हैं, इसलिए एक को हेड बना दिया जाता है। हेड बनाने के बाद दीदी जो हेड होती है हमारी, उन्हीं को ये प्रशिक्षण की किट दी जाती है। जो जल प्रशिक्षण का कार्य है उसको करने के लिए एक किट प्राप्त की जाती है, तो वो किट सिर्फ हेड को ही दी जाती है। अब सवाल ये उठता है दीदी कि एक ग्राम पंचायत में अगर 5 महिलाओं को चयन किया गया है, तो फिर एक को ही अगर हेड बनाया जाएगा तो बाकी 4 महिलाएं कौन सा कार्य करेंगी। दीदी ट्रेनिंग आप सभी को पता है कि जब एक ग्रामीण क्षेत्र से 5 महिलाओं का चयन किया जाएगा तो सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में जिसका सबसे अच्छा प्रदर्शन होगा, जो अच्छा कार्य करेगा, उसी को वो किट प्रदान की जाएगी। और एक ग्राम पंचायत में 5 महिलाओं को कार्य करना होगा। वो किस प्रकार से करना होगा? एक किट के साथ। आपके ग्राम पंचायत तो एक ही होती है, लेकिन उसमें कई सारे गांव सम्मिलित होते हैं। उसी गांव में बारी बारी से करके आपको परीक्षण करना है। पहले एक गांव में करना है, फिर दूसरे गांव में करना है, फिर तीसरे गांव में करना है। जो हेड होती हैं वो परीक्षण करेंगी और इसकी जो सैलरी बेस है, जो हेड होती है उनकी 6,000 रुपये प्रति माह है। और जो बाकी 4 महिलाएं होती हैं उनको एक नल के परीक्षण पर 20 रुपये नल के हिसाब से दिया जाएगा। इनका भी यही 3-4 हज़ार मान लीजिए या फिर 5,000 मान लीजिए, जैसे आप परीक्षण करेंगी उसी हिसाब से आपकी आय होगी। तो दीदी अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।